वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज मैं आपको मेंस स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा कि जिन लोगों ने आईबीपीएस आरआरबी का मल्टीपर्पज का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है, अब उनकी मेंस में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके लिए बहुत बहुत बधाइयां दोस्तों। मेंस के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको पूरी एनर्जी पोटेंशियल के साथ आना होगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के में आपके मार्क्स जोड़ेंगे भी और इसी के अकॉर्डिंग आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कौन से टॉपिक आपको पिक करने हैं सबसे पहले, और उसके ऊपर कुछ ऐसी टेक्निक जिससे आपका स्कोर बूस्ट हो सके। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट्स पूछें, साथ में इस चैनल को शेयर भी करें। सबसे पहले पैटर्न अगर की बारे में बात करता हूं, पैटर्न समझना पड़ेगा आपको। रीजनिंग में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में आएगा। 40 मार्क्स होते हैं और 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 मार्क्स के 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वांट में दोस्तों 40 क्वेश्चन होंगे और ये 50 नंबर के होंगे। तो ये दोनों सबसे ज्यादा वेटेज होते हैं, 100 मार्क्स होता है यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं, पेपर का लेवल जो होता है, अभी मत जाइएगा पेपर का लेवल कैसा होगा, क्योंकि अब आरआरबी ने क्या करा है, प्रीलिम्स और मेंस करा दिया है। तो डेफिनेटली पेपर के लेवल में थोड़ा चेंजेस होंगे, लेकिन हमें अपनी बेस्ट तैयारी के साथ जाना होगा वहां पर। जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज में दोस्तों आपके 40 लैंग्वेज जो इंग्लिश का पेपर होगा वो हिंदी में भी होगा, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑप्शनल लेंगे, आप चूज कर सकते हैं। दोनों 40-40 के ही होते हैं। कोई भी पेपर आप दोनों में से आइदर अटेम्प्ट करेंगे। आप अगर इंग्लिश अटेम्प्ट करते हैं तो पूरा इंग्लिश में आएगा, और अगर हिंदी में अटेम्प्ट करेंगे तो आपका पूरा हिंदी में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस लोगों का पेपर जो पेपर इंग्लिश में आया उसका ही हिंदी वर्जन आपको हिंदी में मिल जाए। इंग्लिश का पेपर बिल्कुल अलग होगा, हिंदी मीडियम जो उसका आएगा वो बिल्कुल अलग होगा। आपके पास में पूरी चॉइस रहेंगी कि आप रीजनिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस को इंग्लिश में अटेम्प्ट करें और केवल आप हिंदी को आकर हिंदी में अटेम्प्ट करें, या फिर सारे आप हिंदी में दे सकते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज को आप इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपका ऑप्शनल रहेगा वहां पर, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 40 क्वेश्चन वहां पर होंगे और 20 नंबर आएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन, 200 मिनट का, 200 मार्क्स का। और कंपोजिट टाइम जो आपको मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा, मतलब 2 घंटे में आपको इस पेपर को अटेम्प्ट करना होगा। फाइन, तो इस स्ट्रेटजी के साथ आप जाइएगा। और दूसरी चीज, जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं वो हिंदी में ही पेपर दें। अगर उन्होंने हिंदी में अच्छी प्रैक्टिस की, मैं बहुत कोशिश करना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में मैं आपके लिए हिंदी के कंप्लीट सेट ला सकूं, ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपको एक पैटर्न समझ में आए। ओके, और इस वीडियो में मैं बुक्स के बारे में भी आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक आप हिंदी के लिए फॉलो करें। देखो, रीजनिंग की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो रीजनिंग आपका क्या है, 50 मार्क्स का है, बहुत स्कोरिंग भी है। तो आप अभी से ये मान के चलो कि सैलोगिज्म के 5 क्वेश्चन, इनइक्वलिटी के 5 क्वेश्चन और कोडिंग डिकोडिंग के 5 से 10 क्वेश्चन, तो टोटल जो है आपका यहां पर 20 नंबर का ये पैटर्न आपसे हो जाएगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी 15 की भी हो सकती है। जैसे आपसे 5 नंबर क्या है, नंबर कोडिंग पूछ लिया, 5 नंबर आपसे अल्फाबेट कोडिंग पूछ लिया। तो कोडिंग डिकोडिंग का रीजनिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, और ये पेपर क्लरिकल लेवल का हो रहा है, तो यहाँ पर ये रोल इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है इस पर आप बहुत प्रैक्टिस करें और हर एक टाइप को कवर कर लें। मैंने इसके ऊपर सब वीडियोस प्रॉपर बनाई हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, मशीन इनपुट का क्वेश्चन क्लरिकल लेवल में बहुत ऑप्शनल हो सकता है, बहुत रेयरली आ सकता है, आएगा तो बहुत बेसिक लेवल का आएगा। तो आप इसको एक बार देख के जरूर जाएं। बाकी पजल और सेटिंग अरेंजमेंट की अगर दोस्तों मैं बात करता हूं तो ये आपका कम से कम 15 मार्क्स का रहेगा। आप 2 तरह की पजल पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लो। जैसे जो 4 लोग बैठे होते हैं, 1 2 3 4, ये साउथ की ओर फेस हैं और ये 4 लोग हैं नॉर्थ की ओर, तो इनके ऊपर वाली पजल आप बना लो। दूसरी चीज, एक सिंगल लाइन है, इसमें नॉर्थ की ओर सब लोग फेस करके बैठे हुए हैं। एक इस टाइप की पजल की बहुत प्रैक्टिस कर लो, जो ये क्वेश्चन लीनियर अरेंजमेंट का होता है। कभी कभी क्या पूछ रहा है, सिंगल लाइन में कुछ लोग नॉर्थ की ओर हैं, कुछ लोग साउथ की ओर हैं, नॉर्थ की ओर हैं, कुछ साउथ की ओर है। तो ऐसी पजल्स की भी प्रैक्टिस करें। आने वाले दिनों में केवल हम प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करेंगे। इस चैनल पर जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो प्रॉपरली आपके एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट हमने सिटिंग अरेंजमेंट का कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आप बेसिक से देखना चाहते हो तो वहां जा सकते हैं। बाकी हम जो एग्जाम के क्वेश्चन आए होंगे उनको बनाएंगे। और दोस्तों मिसेलिनियस की बात करूं तो ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस और रैंकिंग, ये आपके मिसेलिनियस में 5-5 नंबर में पूछ लिया जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली रीजनिंग में हमें, आप समझ में आपको आ गया होगा कि हमें पढ़ना क्या है बेसिकली, क्योंकि बहुत लोगों को यही नहीं पता होता कि उनको पढ़ना क्या होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर टॉपिक बताए हैं, अब सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस तरह से इनकी प्रैक्टिस करनी है। अभी आप सिलेबस पर मत जाओ, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या है कि आप एग्जाम के पेपर सॉल्व करो
ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट बनाओ, जितना हो सके उतना ऑनलाइन बनाओ और उसका एनालिसिस करो। दूसरा, अगर मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट में केवल केवल हमें इतनी चीजें पढ़नी होती है। अरिथमेटिक को अभी अब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन 10 नंबर का आपका, 10 से 15 नंबर। नंबर सीरीज 5 मार्क्स। क्वाड्रेटिक आपका ऑप्शनल रहेगा, आ भी सकता है नहीं आ सकता है, अगर आया तो बहुत इजी आएगा 5 मार्क्स का। डेटा इंटरप्रिटेशन आपको कम से कम 2 डीआई मिलने की संभावना है वहां पर। 2 डीआई आप मान के चलो कि आपको मिलेंगी वहां पर, और डीआई की प्रैक्टिस कर लो आप। मैं बता रहा हूं जो डीआई हमने कराई हैं उनके ऊपर बेसिक्स आप अपने स्ट्रांग कर लें, क्योंकि लगभग हमने 25 के आसपास डीआई आपके लिए दिए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप बना के जाएंगे एग्जाम्स में, आपका स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज होगा। दोस्तों, अरिथमेटिक की अगर मैं बात करूं तो अरिथमेटिक में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आते ही आते हैं, जैसे कि आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो गया, टाइम एंड वर्क का, पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन, एसआई और सीआई का क्वेश्चन, या फिर बात करें परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाता है, या फिर आपसे एजेस का क्वेश्चन पूछा जाता है, एवरेज का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, और एक क्वेश्चन आपसे यहां पर जो टॉपिक मैंने बताए इनसे एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपके बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ओके, तो हमें इस पर फोकस करना है। और साथ में क्लेरिकल में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे अगर मैंने कहा कि हेलो, HELLO, हेलो को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। बॉबल ऑलवेज कम टुगेदर, बॉबल डू नॉट कम टुगेदर, तो ये कॉम्बिनेशन वाला पोर्शन रहता है। तो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक क्वेश्चन को जरूर बनाकर जाएं, ये वहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये भी सारे क्वेश्चन हमने कराए। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और थोड़ा वर्क करें, प्लेलिस्ट में फिल्टर करें कि कौन सी वीडियो आपके इंपॉर्टेंट की है, उसको बुकमार्क कर लें और उसको देखना स्टार्ट कर दें। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो देखो, जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग में हमें क्या फोकस करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रीवियस के 3 मंथ का जीए, देखो जिस करंट मंथ में आपका एग्जाम है उसका आपको जीए पढ़ना जरूरी है, और प्लस उससे पहले 3 मंथ का, तो ये स्ट्रेटजी आपको बनानी है यहाँ पर। दूसरी चीज, रूरल बैंक का एग्जामिनेशन है तो आपको समझना पड़ेगा कि नाबार्ड क्या है, नाबार्ड की थोड़ी हिस्ट्री, और जो रीजनल रूरल बैंक का कंसेप्ट है ये कहां से आया, क्या है बेसिकली, इसके बारे में मैं कोशिश करूंगा कि इनके ऊपर आपको काफी कंप्रेहेंसिव मटेरियल दे सकूं, ताकि आप यहां पर अच्छा स्कोर कर सकें। और दूसरी चीज, जो गवर्निंग बॉडीज है उनके बारे में आप डिटेल में पढ़कर जाएं। फाइनेंशियल न्यूज में आपसे आ सकता है कि आरबीआई ने अभी डीमोनेटाइजेशन स्कीम लॉन्च की थी सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से। ये है क्या, डीमोनेटाइजेशन और डीवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है। करेंसी को कौन सी कंट्री ने अभी करेंसी डीवैल्यूएट की थी, अभी इंडिया ने डीमोनेटाइजेशन किया है। तो ये सब समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। तो मैं आपको लिटरली वही चीज बताना चाहूंगा कि जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में आ सकती है। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस में मैं आपको बताऊं टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से, जैसे एक अकाउंट आपसे हर बार पूछा जाता है BSBDA, ये कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड टर्म्स जैसे कि वित्तीय समावेश क्या है। ओके, ये सारी चीजें, तो हमें इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ने की जरूरत है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तक ला सकूं। अब दोस्तों, जो लोग पेपर को इंग्लिश में अटेम्प्ट करना चाहेंगे इंग्लिश वाले को, और जो हिंदी में देना चाहेंगे, तो अगर इंग्लिश में आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजंबल, एरर स्पॉटिंग, रीडिंग कंप्रेंशन और क्लॉज टेस्ट, यही आपकी 5 ऐसी चीजें हैं जो आपके इंग्लिश के सिलेबस को कवर करती हैं। और क्लरिकल लेवल का एग्जाम है तो आप ये मान के चलना कि आपसे इकोनॉमिक बेस्ड पैसेज थोड़ा सा पूछा जा सकता है, क्योंकि क्या है, कभी भी पूछ लेगा कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्या आंकड़े हैं, इनसे रिलेटेड कभी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में अपनी सब चीजों को रखें। बाकी मैं आपको कहूंगा कि आपकी जितने दिन आपका एग्जाम बचा हुआ है, आप क्या करो, पर डे एक इंग्लिश का सेट लगाओ। जो लोग इंग्लिश में बहुत ज्यादा वीक हैं तो केवल यही तरीका है कि आप सेट पर डे सॉल्व करो, और जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपका स्कोर यहां पर बढ़ेगा। दूसरी, जो लोग हिंदी में तैयारी कर रहे हैं, मैं आपके लिए बता दूं, हिंदी में पेपर बहुत आसान नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं सर 40 में से मैं 35 अटेम्प्ट करके आया हूं और मेरे 30 नंबर तो इंग्लिश में हिंदी में आ ही जाएंगे, लेकिन वहां पर नंबर 18-20 आते हैं। तो उसका रीजन भी है कि आपको जो दिखता है वो होता नहीं। अगर आपकी इंग्लिश में बहुत अच्छी कमांड है, आपने प्रैक्टिस पेपर बनाए हुए हैं, तभी आप इंग्लिश वाले पेपर को हिंदी में अटेम्प्ट करें, क्योंकि चीजें जितनी इजी दिखती हैं उतनी इजी होती नहीं। पैसेज आपके लिए पूरा मिलेगा, और पैसेज के बाद आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लॉज टेस्ट मिलेगा आपको, मतलब कि हिंदी में लिखा हुआ एक अनुवाद कर दिया होगा, उसमें कुछ बीच में ब्लैंक होंगे जो आपको भरने होंगे। वाक्यों को आपको अशुद्धि करनी होगी, जिसको हम एरर कहते हैं, और वाक्यों को एक सही आकार में लगाना होगा आपको, जिसको हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम्स में आएंगी। आप क्या करो
कि एक किरण पब्लिकेशन या अरिहंत की बुक आती है, किरण या फिर अरिहंत, इनकी बुक ले लो, दोनों की कोई भी, जो आरआरबी के हिंदी पेपर को कवर करती है। और यहां पर जो प्रैक्टिस सेट दिए इनको दो दो बार लगा लो, और मुहावरे आप पढ़ लो किसी भी हिंदी व्याकरण की बुक से, जो लुसेंट की बुक हो। वाक्यों की शुद्धि अशुद्धि, समानार्थी शब्द और संधि विच्छेद, ये सारी चीजें बेसिक फंडामेंटल जो है इनको पढ़ लो, जो मूल चीजें होती हैं हिंदी की इनको पढ़ लो, ताकि आपका स्कोर वहां पर अच्छा बन सके। ओके, अब दोस्तों कंप्यूटर है आपका, वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। तो कंप्यूटर की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जा सकती है। जनरेशन कितनी होती है कंप्यूटर में, कौन सी जनरेशन में क्या चीज यूज हुई है, ये चीज। इंटरनेट का बेसिक क्या है, लैन वैन मैन, ये सारी चीजें क्या होती हैं। ऑफिस 2003 और 2007 के क्वेश्चंस और एमएस एक्सेल से क्वेश्चंस काफी आते हैं। नेटवर्क का स्ट्रक्चर क्या होता है, टोपोलॉजी क्या होती है, लेयर कितनी होती है, यहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक क्या है, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है, यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। एंटीवायरस का क्या रोल होता है, सिक्योरिटी क्या है, फायरवॉल क्या है, एंटी मालवेयर क्या है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर यही है, इन टर्म्स को देखो, इनको सॉल्व करो। सबसे बड़ा बताऊं, कंप्यूटर में केवल एक बुक ले लो आप, ल्यूसेंट की, ल्यूसेंट जीके के नाम, ल्यूसेंट की कंप्यूटर की बुक आती है, पतली सी बुक है, इसमें हर एक सब्जेक्ट वाइज दिया है, इन सबको कवर कर लो, आपको किसी भी और मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा डेटा दिया है और एरर फ्री बुक है। ओके, ये बुक काफी अच्छी बुक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। फाइन। दूसरी चीज दोस्तों, अगर आप बुक परचेस कर रहे हैं, आपको बुक समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, हमने कंप्यूटर के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे लिंक मैं आपको दे दूंगा, जो रीजनिंग के लिंक होंगे, जो क्वांट के लिंक होंगे, जनरल अवेयरनेस के होंगे, सब कुछ आप यहां पर क्वांट में नीचे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फाइन। अब सब कुछ आपका डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर, जो प्रैक्टिस करेगा उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। मैं अभी आपको एक चीज बता रहा हूं, फाइनल सिलेक्शन। तो अगर आपने प्रीलिम्स में बहुत मेहनत की और आप चाहते हैं कि आप अभी यहां पर सपोज करो कि ये 6 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और इन 6 लोगों में से केवल 2 लोगों की जॉब लगनी है, तो आप इन 6 लोगों में से एक हैं। पहले मैं आपको रियलिटी से अवगत कराना चाहूंगा कि असली रियलिटी कहती क्या है। तो इन 6 लोगों में से 2 लोगों की जॉब लगने वाली है, तो आप ये मान के चलो कि ये 2 लोग आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर आपने प्रैक्टिस सेट प्रॉपर सॉल्व कर लिए और उसका एवेल्युएशन कर लिया कि प्रैक्टिस सेट में कहां पर मैंने गलती की है, किन किन चीजों पर मुझे फोकस करने की जरूरत है, तो आपकी यहां पर एंट्री हो सकती है। ओके, क्योंकि अगर ये सारे लोग तैयारी करेंगे तो इसमें बेस्ट तैयारी देखी जाएगी। तो अभी मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप अपनी चीजों को अभी थोड़े दिन के लिए कुछ चीजों को छोड़ दें और केवल अपनी बुक्स और अपने प्रैक्टिस सेट्स, अगर आपने एक ड्रीम देखा है गवर्नमेंट जॉब का, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, और जिन लोगों का प्रीलिम्स का क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो मैं यही कहूंगा कि आप अपनी वीकनेस से कुछ सीखें और 2017 के लिए एक ऐसा रेजोल्यूशन लें कि हम वहां पर अच्छा करेंगे और एक अच्छा स्कोर लाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, और आते ही आते मैं आपको बहुत सारे वीडियोस और भी दूंगा। साथ में इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी इन वीडियो के माध्यम से कुछ सीख सके। तो इसी के साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों को बताएं इस चैनल के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे और पहले कमेंट पे मिल जाएंगे।